श्रीमद् भागवत सुनकर के 3 चीजों को जान लेना चाहिए। 3 चीज कौन कौन सी है, किस चीज को जाने? बोले पहला है चर्म को जानना, दूसरा है कर्म को जानना और तीसरा है धर्म को जानना। चर्म को जानना मतलब शरीर को जानना कि मैं ये केवल शरीर नहीं हूं। जैसे शरीर कपड़ा बदलता वैसे ही एक ना एक दिन मेरा भी जीवन बदलेगा, नया नाम मिलेगा, नया परिवार मिलेगा, नया आधार कार्ड मिलेगा, अगला जन्म होगा तो सब कुछ चेंज होगा, सब बदलेगा। पिछले जन्म में कुछ और था। तो इस चर्म को जिसने जान लिया उसने भागवत को जान लिया। दूसरा है कर्म को जानना कि मेरा वास्तविक संसार में जन्म लेने के बाद मेरा कर्तव्य क्या है, भगवान के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है, समाज के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है, अपने प्रति मेरा क्या कर्तव्य है। इस कर्म को जान लेना ये भागवत का दूसरा उद्देश्य है। और तीसरा है धर्म को जान लेना। धर्म यानी परमात्मा को, भगवान को जान लेना। भगवान को जानना आसान नहीं है, लेकिन भगवान को कैसे जाना जा सकता है? ज्ञान से नहीं जाना जा सकता। वेद भगवान को नेति नेति कह के हाथ खड़े कर देते कि हमारे बस की बात नहीं, लेकिन वहीं गंगा के घाट पर खड़ा हुआ एक गरीब दरिद्र केवट कहता है कि हे राम जी, मैंने तुम्हारे मर्म को जान लिया। राम जी कहते, तू मेरे मर्म को क्या जानेगा? तू नाव चलाने वाला आदमी, तुझे क्या पता मेरा मर्म? राम जी केवट कहता, राम जी मैं आपको इस नाव में नहीं बिठा सकता। क्यों नहीं बिठा सकता? ले मैंने सुना है कि आपके चरण के छूने से पत्थर भी स्त्री बन गई। क्या नाम था उनका? माता अहिल्या। तो हे राम जी, मैं आपके मर्म को जान चुका हूं, इसलिए आप मेरी नाव में बैठो और इस नाव में आपके चरण आप स्पर्श कराओ तो इसको स्त्री बनने में क्या देर लगी, इसलिए मैं आपको नहीं बिठा सकता। राम जी बोले, भैया कोई तो तेरे पास उपाय होगा, ऐसा तो नहीं, ऑप्शन तो हर चीज के होते, तो बताओ कोई उपाय। बोले एक ही उपाय है। कौन सा उपाय है? बोले हम आपके चरण धोएं, चरण धो करके आपके चरणों में जो वो जादू वाली रज है जिससे पत्थर भी स्त्री बन जाती है वो हट जाएगी, तब आप हमारी नाव में बैठ जाना। राम जी बोले कर ले भैया, जैसी तेरी मर्जी। अब पार तो उतरना है, नदी से गंगा से पार तो जाना है, पर हमारे पास और कोई साधन है नहीं तेरे अलावा। तो केवट ने जल लिया और राम जी के चरण धो दिए। धो करके भगवान राम जी को नाव में बिठाया, नाव में बिठा करके नाव चलाने लगा, चप्पू चलाने लगा। तो बीच नाव गंगा जी में जाके अब केवट मन में क्या सोच रहा है? बोले अगर हमने इनको पार उतार दिया तो पार उतरते ही ये तो हमसे विदा लेके राम राम करके निकल जाएंगे। तो यही समय है गंगा जी के बीच में, जितना हमारे पास समय यही है, तो ज्यादा से ज्यादा इनको अपने पास रोकना है। तो नाव को इधर उधर लेकर के जा रहा है केवट, कभी यहाँ ले जाता कभी वहां ले जाता। राम जी बोले अरे भैया कितनी बार घुमाएगा, कितने चक्कर लगवाएगा, इधर उधर उधर इधर कितने चक्कर लगवाएगा? तो केवट ने मुस्कुरा के कहा कि बस थक गए, इतने से में ही 3-4 चक्कर में ही थक गए। सोचो हमारी 84 लाख के चक्करों में घुमाते हो आप हमें। हम जीवों को 84 के चक्कर में घूमना पड़ता है, हम कभी थकते हैं? सोचा आपने? राम जी ने सोचा ये तो बड़ा बड़ बोला, इसके पास तो हर प्रश्न का उत्तर है। राम जी बोले अरे नाना भैया, हम इसलिए नहीं कह रहे 4 क्या 10 चक्कर लगवा ले, पर थोड़ा प्रवाह ज्यादा तेज है ना तो हमको डर लग रहा, अब गिरे अब गिरे। तो केवट बोला इतना ही डर लग रहा है तो हमारा सर पकड़ के ठाड़े हो जाओ। बड़ा चालू है केवट, ये नहीं कह रहा कि हमारे सर पे हाथ रख दो, कह देगा तो सारे काम करवाए राम जी से, पर उनकी गरज पे कि तुम्हारी गरज हो तो करो। राम जी को कह रहा आपको डर लग रहा गिरने का तो हमारा सर पकड़ लो। तो राम जी ने अपना हाथ केवट के सर पर रखा
और जैसे केवट के सर पर राम जी ने सर रखा, चारों ओर से देवता पुष्प बरसाने लगे। आहा, अनपढ़ देहाती व्यक्ति जिसको कोई वेद शास्त्र का ज्ञान ना हो, लेकिन देखो अपने इशारे पर राम जी को नचा रहा है, अपने इशारों में। और जब राम जी गंगा के दूसरे किनारे पहुंच गए तो राम जी को लगा कि अजी तुमने हमको नैया पार उतारी, क्या दे तुम्हें? तो माता जानकी के हाथ में एक स्वर्ण की अंगूठी थी, मुद्रिका थी, सो केवट को राम जी देने लगे। केवट बोला राम राम राम, कैसी बात कर दी आपने? अजी एक केवट से दूसरा केवट भला क्या ले सकता है? धोबी से ना धोबी ले, एक भजन में गाया जाता है उसकी पंक्ति में कि एक ही सम क्षेत्र के जो लोग होते हैं ना आपस में पैसा नहीं लेते, तो आप भी केवट हम भी केवट, अब पैसा का लेन देन कैसा? अब राम जी तो चुप रहे, पर लक्ष्मण जी ने गुस्सा में आ गए। लक्ष्मण जी बोले खबरदार, हमारे राम जी को केवट कहा तुमने, तो तुम जानते हो किससे बात कर रहे हो? कौन है ये? अयोध्या के राजकुमार, राजाधिराज महाराज श्री रामचंद्र प्रभु हैं ये, तुम इनको कह रहे हो केवट है? केवट बोला शांत महाराज शांत। माना कि मेरी और आपकी जाति अलग है, पर मेरी और राम जी की एक ही जाति है। कैसे जानते हो? कैसे? हाथ जोड़ के बोला हे प्रभु, हे भक्त वत्सल प्रभु, जब आप गंगा के किनारे मेरे घाट पर आए तो केवट होने के नाते मैंने आपको गंगा पार उतार दिया। हे नाथ, केवट होने के नाते जब मैं आपके द्वार पर आऊं तो आप मुझे भव सागर से पार उतार देना। बताओ लक्ष्मण जी, अब हुए ना ये भी केवट, बस फर्क इतना हम गंगा पार उतारते हैं और ये जीवों को भव सागर से पार उतारते हैं।